अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो खबरें शेयर करनी है आपके साथ और चंद चीज़ों पर कमेंट करना है। मेनली तो बजट ही बन जाता है जिस पे कमेंट करना बनता है, जिस पे कमेंट करना चाहिए भी। इस पर बात करते हैं, साथ साथ बात करते हैं अमेरिका में होने वाले प्रोटेस्ट की क्या सूरत हाल है, वहां पर क्या होने जा रहा है। इमरान खान के केसेस पे भी कुछ नज़र डाल लेते हैं जनाबे वाला। साथ साथ अदलिया और इंसाफ, इस पे बात करना थोड़ी बहुत बड़ी ज़रूरी है, हो जाती है किसी किसी टाइम पे, क्योंकि बड़ा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इंसाफ तो मुझे भी चाहिए। अरशद साहब के कत्ल का अभी तक ये अदलिया वो केस भी नहीं सुन सकी। ये हमारा जो जेंगो चीफ जस्टिस है, जस्टिस याया अफरीदी या जस्टिस नीलम साहिबा जो है, इनसे इंसाफ की उम्मीद कितनी की रखी जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डोगर से कितनी इंसाफ की उम्मीद रखी जा सकती है, इस सब पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब। बजट आ चुका है, इंतहाई बोंगा बजट है। सांस लेने के अलावा हर चीज पर टैक्स लगा दिया गया है। अगर औरंगजेब साहब को ये पता चल गया मैं ये बात कर रहा हूं तो वो सांस लेने पर भी टैक्स लगा देंगे और आपकी गैस खारिज करने पर भी टैक्स लगा देंगे। तो आप ज्यादा जो ईद का गोश्त खा खा के बड़े बड़े डकार ले रहे हैं या हवा खारिज कर रहे हैं, इस पर भी आप पे टैक्स लगा दिया जाएगा। औरंगजेब साहब की पूरी कोशिश होगी। ये बड़े अच्छे बैंकर हो सकते हैं जनाबे वाला, इंतहाई फुदू किस्म के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये जो टेक्नोक्रेट्स आते हैं ना, ये हार्टलेस होते हैं, ये नंबर्स देखते हैं कागजों में, इंसान नहीं देखते। आपका फैसला जो है वो इंसानों पे इम्पैक्ट करता है, ये लोग इंसान को नहीं देखते। ये लोग खड़े होकर देखते हैं, अच्छा ये दो ऊपर कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, तीन बस ऐसे कर दो। जो करोड़ों लोगों पे इम्पैक्ट आता है ये वो नहीं देखते, ना इनको इतनी समझ है। कल जितने भी बोंगे बैठे हुए पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो साफियों ने सवालात किए, इनके पास कोई जवाब नहीं था। मतलब मिसाल के तौर पे फौज को जी एक अलाउंस दे दिया गया है, वेरी गुड जी, डिजर्व करते हैं अलाउंस। क्या अलाउंस दिया गया है? कितने पैसे हैं अलाउंस में? जर्नैल को कितना मिलेगा, सिपाही को कितना मिलेगा? क्यों भाई? इन द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्या कौम को नहीं पता होना चाहिए? 111 इलीट एंटिटीज को टैक्स की छूट दे दी गई है। क्यों दे दी गई है जी? शिफा हॉस्पिटल जो है ये 2 लाख रुपए नाइट चार्ज करता है, खाल उतारता है गरीबों की। किस लिए? फाउंडेशन यूनिवर्सिटी जी, फौजियों के तो इसलिए देंगे। कितनी फीस है आपको मालूम है? फौजी फाउंडेशन इज अ कमर्शियल एंटिटी। क्यों? ठीक है जी। मजदूर की तनख्वाह 37,000 रुपए उजरत जो है जी, मिनिमम वेज जी, जो कि इंप्लीमेंट नहीं होती पाकिस्तान में, लेकिन करने को ही आपने बढ़ाई नहीं। क्यों नहीं बढ़ाई? क्यों नहीं बढ़ाई जी? सनतकार नहीं मानते, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं माने। आप गवर्नमेंट है कि इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट है जी? ठीक है। तो इस तरह के जब बजट बनेंगे तो इसी तरह का आएगा। मेरे खैर एक जराए ने मुझे इतला दी है कि फाइनेंस मिनिस्टर औरी के बारे में, इनको लाने वाले अब कह रहे हैं बिल्कुल ही बेकार आदमी है। आने वाले दिनों में चंद टाउट्स जो हैं वो ये कहना शुरू कर देंगे कि इस बार जी औरी ने ये किया, औरी ने ऐसा किया। तो औरी साहब की जो खटिया है वो खड़ी होने वाली है। ये मेरा एक सोर्स है जिसने दावा किया है, उसने कहा सारे टाउटों को फोन करके बताया जा रहा है कि जी औरी बेकार आदमी है और औरी जो है इसने बेड़ा गर्क करके रख दिए, इसके पल्ले कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है, इसको कोई समझ नहीं है। बेचारे की डच नेशनैलिटी भी छुड़वाई, उसको वजीर खजाना बना दिया, फिर उसको प्रोटोकॉल शोटोकॉल दिए। वो कहता फिरता है कि जी मैं तनख्वाह नहीं ले रहा, और जो तू हमारे साथ कर रहा है वो काफी नहीं है जनाब। तो औरी भाई की कहानी मेरे जराये के मुताबिक जल्द या बजेर खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें सुन के नाजरीन ये जरूर पता चलता है, शायद खान अब्बासी की मुझे बात याद आती है, इमरान खान के दौर में उन्होंने की थी कि जो बाहर से इंपोर्ट करके आप वजीर खजाने लेके आते हैं, बजट देते हैं, उससे पहले बैग उठा के बाहर चले जाते हैं। ये अपने डिसीजन का फॉल आउट देखने के लिए भी पाकिस्तान में नहीं रुकते। यही हमारे साथ और ही करेगा। ये औरंगजेब साहब जो हैं, ये अपने डिसीजन का फॉल आउट देखने से पहले पहले मुल्क छोड़कर जा चुके होंगे। इनको ये समझ नहीं आएगी। दूसरी तरफ नाजरीन एक शोर मचा हुआ है, एक हंगामा मचा हुआ है। वो हंगामा किस चीज का है? वो हंगामा है जी आपके, अल्लाह भला करे, तनख्वाहों में इजाफे का। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर, तो वजीर आजम साहब ने नोटिस ले लिया, उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है, फिर वो फैसला करेंगे। ठीक है। अब ख्वाजा आसिफ साहब कल चींची कर रहे थे, मैंने रात को भी बोला था, ख्वाजा आसिफ साहब की तनख्वाह में 140% से जायद का इजाफा किया गया था।
ठीक है। वफाकी वुज़रा की तनख्वाहें 2,18,000 से 5,19,000 रुपए की गई। तनख्वाह में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2025 से किया गया। आसिफ अली जरदारी ने यह एक्ट जारी किया। मार्च 2024 में फैसला हुआ जनाब के हम तनख्वाहें और मराहत नहीं लेंगे। मुझे बताएं, एक वजीर जो अपनी गाड़ी में फिरता हो, अपने पैसों का पेट्रोल सरकारी दफ्तर ना इस्तेमाल करता है, मराहत यही होती है ना। अनलिमिटेड पेट्रोल है, आपको सरकारी गाड़ियां आप लेके घूमते हैं, गार्ड है हूटर टूटर आगे पीछे, सरकारी घरों में रहते हैं, बिजली का बिल आप नहीं देते, गैस का बिल आप नहीं देते, और क्या मराहत चाहिए आपको। पाकिस्तान में यही तो हमारे मसले हैं, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, बत्ती नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, आपके तो वन फोन कॉल पे हर चीज आती है। तो मार्च 2024 ने इन्होंने फैसला किया जी कि किफायतशारी के लिए हम तनख्वाहें नहीं लेंगे। काबीना सब ने कहा वेरी गुड जी, हम नहीं लेंगे। और उसके बाद 22 मार्च 2025 को इन्होंने अपनी तनख्वाहें इजाफा कर लिया सर्कुलेशन के जरिए, सर्कुलेशन समरी भेज के। ये हमारे वजीर है, एक साल पहले कह रहे हैं हमने तनख्वाह नहीं लेनी, अगले साल कहते हैं हमें तनख्वाह डबल ट्रिपल करके दो, और मार्च में हम कर रहे हैं लेकिन जनवरी से दो। तो ये हमारा मुल्क है, ठीक है। तो और ही साहब की खटिया खड़ी होनी है। दूसरी तरफ नाजरीन, खबरें जो गर्म है वो गर्म है खबरें इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के हवाले से अब क्लियर चीज हो गई है, अदालतों से इंसाफ नहीं मिलना। कल जो तारीख लेने के लिए डीलिंग की गई, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को हर एवेन्यू जाना चाहिए, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाना चाहिए। लेकिन एक बात जो मैं पहले से कहता आ रहा हूं, अपने बहुत दोस्तों यारों को की है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे रिपोर्टर्स जो मेरे दोस्त हैं चंद, उनको मैं काजी फाइसा के बारे में भी कहता रहा, मैं याया अफरीदी के बारे में भी कहता रहा, अब मानना शुरू हो चुके हैं। अब वो मानना शुरू हो चुके हैं। अब वो कह रहे हैं भाईजान बिल्कुल बंदा सेटिंग से आया हुआ है। खबर ये है, मुझे बहुत पहले ये बताया गया था, खबर दी गई थी कि चीफ जस्टिस की जब सिलेक्शन हो रही थी तो मंसूर अली शाह साहब को एक जैसे कॉल आई थी कि बड़े साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, मंसूर अली शाह साहब ने कहा था जी मुनासिब नहीं होगा और मैं अकेला नहीं मिल सकता, तो हलफ के बाद मिल लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी कॉल गई मिस्टर याया अफरीदी को। याया अफरीदी साहब बूट जराबे पहने बगैर पहुंच गए मुलाकात के लिए, ये मेरे एक जराए ने दावा किया, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद याया अफरीदी साहब का आ गया सिलेक्शन। ये याया अफरीदी साहब ही हैं जिन्होंने 60 से ज्यादा जजेस रखे हैं इस अदलिया में। जो वो इंसाफ के साथ कर रहे हैं वो सब आप जानते हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं। तो ऐसे में मज़ाहमत ही है, तहरीक इंसाफ कल से बेहतर है आज शुरू करे, आज से बेहतर है अभी शुरू करे, अभी से बेहतर है वो शुरू कर चुकी होती, करना जरूर पड़ेगा। खैर, दो ये खबरें आपके साथ शेयर कर दी। दूसरी तरफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले आना शुरू हो गए हैं। वो एक जज साहब है, मुझे नाम भूल गया, एक सेकंड जी, मैनू लभन दो जज साहब का ना की सी, मैं भूल चुका हूं जी जज साहब का नाम, जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब। इलेक्शन ट्राइब्यूनल सारे लाहौर की जितने भी फॉर्म 47 के केसेस इनके पास है, एक एक करके उड़ा रहे हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नून लीग वाले सारे ठीक है। ये वो जज साहब थे जिनको के लाहौर हाई कोर्ट के उस टाइम के चीफ जस्टिस जनाब शहजाद साहब नहीं लगाना चाह रहे थे, तनाजा पैदा हो गया, इलेक्शन कमीशन माइंड कर गया था, जिसके बाद आलिया नीलम जस्टिस की देवी साहिबा चीफ जस्टिस बनी, फौरन से पहले इनको लगा दिया गया और इनको कहा जनाबे वाला आप फौरन से पहले जो है इंसाफ देना शुरू करें। आखिर में जाते थे जनाब 14 तारीख को तहरीक इंसाफ अमरीका जो है वो करने जा रही है एक बड़ा मुजाहरा आर्मी चीफ के खिलाफ। सवालात यहां पर ये किए जा रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ एहतजाज क्यों कर रहे हैं। आर्मी चीफ के खिलाफ गंडापुर साहब ने कल बड़ा सीधा जवाब दिया, अलीमा खान साहिबा ने बहुत ही ज्यादा सीधा जवाब दिया। इस एहतजाज को लेकर तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा डिविजन है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग समझते हैं कि एहतजाज ये अमेरिका में होगा, छितर हमें पाकिस्तान में पड़ेंगे, हमारे साथ सख्ती की जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग साथ ये भी सवाल करते हैं कि भाई आर्मी चीफ के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं हो सकता, और अगर हम कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है तो एहतजाज भी हम इस्टेब्लिशमेंट के सामने करेंगे। इस हुकूमत ने हमारा क्या बिगाड़ा है, ये क्या कर सकती है हमारे साथ, शहबाज शरीफ के बस में है क्या। वो नजम सेठी वाला लतीफ़ा तो आपको याद ही होगा कि जरदारी साहब जो नाराज हो गए कि जनाब बजट में हमें एतमाद में लिया, शहबाज शरीफ कहते हैं वो तो हमें भी नहीं लिया जी, फिर क्या करें, और यूं दोनों मिलकर हंसी खुशी गाना शुरू कर दिया। जाते जाते मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं नदीम नजर चंद साहब, उन्होंने बड़ा जज्बाती किस्म की बात की, हम कैसे शामिल हैं, हमसे मुशावरत नहीं की गई, हम इस गुनाह में शरीक नहीं है। चंद साहब अगर गुनाह में शरीक नहीं है तो फिर इस बजट को लाइन में लग के वोट मत दीजिएगा, ये बजट पास नहीं हो सकता, ये हुकूमत गिर जाएगी। अब खड़े रहना और साबित करना कि आप अवाम के साथ खड़े हैं, अशराफिया के साथ नहीं खड़े। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही। गर्मी बड़ी है, दुआ करो मैं थले जांदा जांदा पखे तक पहुंच जावा, तो नवा माइक पता नहीं किदों आएगा कि मेरी ऑडियो जरा
बेस्ट हो जाए, पंखे के अंदर भी चल सके। लेट्स ट्राई, लेट्स सी, लेट्स वेट। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।